हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, देखिए इस क्लास में हम कंप्लीट जीके जीएस की जो स्टडी रहने वाली है आपकी, जो आपका एग्ज़ाम है फेज़ एसएससी फेज़ 13 का, डेट्स आ चुकी हैं उसकी। इसमें देखिए हम डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो, और क्या आपकी जीके जीएस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो कंप्लीट स्ट्रेटजी देख लेंगे हम। इवन जो ये स्ट्रेटजी रहेगी ये आपकी फेज़ 13 के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, जो भी आपके एसएससी के एग्जाम होंगे बैक टू बैक, उन सब में काम आएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको लास्ट टाइम पे अभी 5 to 6 डेज में क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 5 से 6 दिन, अगर आपने देखिए इससे पहले बहुत कम पढ़ाई करी है, तो ये 5 से 6 दिन जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं, हाई यील्डिंग एरियाज मतलब कि आपको यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो सारे एग्जाम्स को मैंने एनालिसिस करके आपके लिए ये जो कंप्लीट जीके जीएस स्ट्रेटजी की वीडियो है ये लेके आया हूँ। 5 से 6 दिन में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतनी मेरी गारंटी है। ये जो एरियाज मैं बता रहा हूँ ये आप पढ़ लीजिए, आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। ठीक है भाई, तो ये सभी पे लागू होगी, एसएससी के जितने भी एग्जाम रहेंगे। तो देख लेते हैं अपने क्या क्या है जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो जो है एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है डेट्स का। तो जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 24 से स्टार्ट है, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 अगस्त 2025। तो ये जो सिलेक्शन पोस्ट का आपका एग्ज़ाम है फेज़ 13 का, ये इनकी डेट्स दे रखी हैं आपको। ठीक है, तो ये नोटिस आया था 15/7/2025 को। वैसे इन्होंने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला था एसएससी ने, इसमें देखिए जो डेट्स हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका डेट्स हैं वो दे रखी हैं 24 जुलाई से लेके और 4 अगस्त 2025 तक। मतलब कि आपका 24 जुलाई से लेके आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी। फॉर्म वगैरह कब है, लास्ट डेट कब थी, ये सब दे रखा है। बट यहाँ पे जो डेट थी वो 24 जुलाई से लेके और 4 अगस्त थी। बट जो अभी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है ये वाला देखिए, इसमें इन्होंने 1 अगस्त दे रखी है। बाकी ये उसी दिन डिलीट कर दिया था उन्होंने, उनकी पोस्ट, उनकी जो साइट है एसएससी की जो साइट है उन्होंने डाला था, फिर उसके बाद हटा दिया था। बट आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, ये 24 से स्टार्ट, ये डेफिनेटली पक्का ही है। तो 5 से 6 दिन की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो देखते हैं। तो स्कीम क्या है एग्ज़ाम की, जिसको नहीं पता उसके लिए भाई थोड़ा थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। तो सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, और जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। ये टाइमिंग है 60 मिनट रहेगा, और 80 मिनट कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। टोटल 1 घंटे का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अब हमारी जो कंप्लीट बात है वो है जनरल अवेयरनेस की। तो एक बार थोड़ा सा कट ऑफ और देख लेते हैं पिछले सालों की क्या है, तो सेफ स्कोर क्या रहना है हमारा। तो अगर आपका देखिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो यहाँ पे 0.50 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर देने पे। सेफ स्कोर क्या है हमारा, देखिए कट ऑफ जो पिछले पिछले साल की थी, 2024 की जो कट ऑफ थी वो क्या थी भाई। तो वो जो कट ऑफ थी, 1 मिनट रुकिए भाई, पेन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अरेंज करके। ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो रही है। तो कट ऑफ डिटेल्स में देखिए, कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर दी हायर सेकेंडरी, जो आपकी 2024 की हायर सेकेंडरी लेवल की जो पोस्ट थी उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो, 1 मिनट रुकिए भाई, पेन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो कट ऑफ जो डिटेल थी, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर हायर सेकेंडरी जो 10+2 लेवल की फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ थी ये देख लीजिए। कुछ ही पोस्टों के लिए यहाँ पे मैंने दिया गया है आपको, जो सामने आपको दिख रहा है, ये देखिए कट ऑफ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, जो पीडीएफ एसएससी ने दी थी उसमें से। तो देखिए कट ऑफ ये इतना है, 138, 119, 105 और 160 ओबीसी। कुछ पोस्टों की सबकी अलग अलग हैं। तो ये डिपेंड करता है भाई, देखिए कट ऑफ तो डिपेंड करेगी आपकी किस पे, कि आपकी वैकेंसीज़ कितनी थी, वैकेंसीज़ कितनी थी, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाइड किया था, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, और रीजन वाइज कितनी पोस्ट हैं, इन पे डिपेंड करेगी जो आपकी कट ऑफ जाएगी। बट हमें जो हमारा सेफ स्कोर है देखिए भाई, और ये ग्रेजुएशन लेवल वाला है, इसे भी देख लेते हैं। देखो इसमें कितनी है कट ऑफ, तो काफ़ी गई है।
तो इसकी कट ऑफ जो है देखो 168, 133, 174। तो हमें जो देखिए इसको एनालिसिस करने के बाद ये सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो इन सबको एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेफ स्कोर 150 तो भाई आना ही चाहिए आपको, इससे कम थोड़ा सा दिक्कत है। तो 150 का टारगेट लेके चलना है आपको। तो जीएस में हम देखिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ डिपेंड्स, जो कट ऑफ है हमारी किस पे डिपेंड करती है, पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने अप्लाइड किया है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कैंडिडेट्स फिल द फॉर्म, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, या रीजन वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो जी के जी एस के 5 से 6 दिन में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, वो देखना है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इस एरिया को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है सभी एग्ज़ाम्स का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का। इवन मैंने जितने भी कराए हैं इस चैनल पे, जितना भी जो हमने कराए हैं वो सारे पीवाईक्यू ही कराए हैं। तो इतना हमें नॉलेज हो गई है कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई आपके लिए जो फेज़ 13 है उनके लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको इन 5 से 6 दिन में। और सबसे ज़रूरी बात, आपको रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, नया जो आपने पुराना पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, इन पॉइंट्स को रिवाइज करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। तो 5 से 6 दिन बचे हैं हमारे पास। जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या है टॉपिक्स। तो जी के जी एस में जो हमारे टॉपिक्स हैं, इसमें हिस्ट्री देखते हैं पहले। तो हिस्ट्री जो है इसमें देखिए एंशियंट में क्या क्वेश्चन पूछता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि लोथल, लोथल में कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, लोथल किसके लिए फेमस है, ऐसे पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है आईवीसी के बारे में। और उसके अलावा वैदिक पीरियड, जैसे 1 मिनट रुकिए भाई, ये थोड़ी सी ना दिक्कत कर रहा है। क्या है इसमें प्रॉब्लम? चलो अब ठीक हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये। ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए आईवीसी जो है हिस्ट्री में, एंशियंट इंडिया में जो एंशियंट से क्वेश्चन बनते हैं वो आईवीसी से बनते हैं। उसके अलावा वैदिक पीरियड जो है, जो अर्ली वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सभा समिति, जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी, तो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, कितने उसमें हायम्स हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के बारे में आपको पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज जैसे कि आपकी गुप्ता एम्पायर हो गया, और जो है मौर्यन एम्पायर हो गया, सतवाहनाज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए, चोलाज हो गए, इनके बारे में क्वेश्चन बनते ही हैं भाई। चोलाज के ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चन आते ही हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर्स जिस डायनेस्टी के, देखिए जैसे कि जो वो साउथ इंडिया में है, कौन सी है वो, कर्नाटका में विजयनगर एम्पायर, उनके बारे में पढ़ना है, बट वो मेडिवल में आ जाएगी। तो चोलाज के ऊपर फोकस होना चाहिए आपको, गुप्ताज के ऊपर, मौर्याज के ऊपर, उनकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं उनके ऊपर। अगर किसी जो उनके कंटेम्प्रेरी कोई अगर उसमें ल्यूमिनरी रहे हैं, जैसे कि आपको बताऊं मैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में या गुप्ता पीरियड के टाइम में जो इम्पोर्टेंट जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, ऑथर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रूलर्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है डायनेस्टी से कि कौन सा रूलर किस डायनेस्टी से है। तो एंशियंट इंडिया के बारे में इतना आपको पढ़ना है। आईवीसी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शहर जो है, इसके जो शहर है इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपकी टेराकोटा की कोई मूर्ति मिली है, उसमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, वो जैसे मोहनजोदारो किसके लिए फेमस है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है। लूसेंट से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपने नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा, मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत, उसके रूलर्स, और जिस रूलर ने अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क करवाया है, कुछ बनवाया है आर्किटेक्चर में, तो वो भी याद रखना है दिल्ली सल्तनत में। मुगल एम्पायर में आपको याद रखने हैं रूलर्स की क्रोनोलॉजी आपसे दिल्ली सल्तनत में भी पूछ लेगा और मुगल एम्पायर में भी पूछ लेगा। तो ये याद रखना है ज़रूर, इनकी क्रोनोलॉजी और इनके जो वॉर हुए हैं वो भी ध्यान रखने हैं। और अगर किसी रूलर ने, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी, उसने क्या बनवाया स्ट्रक्चर, जैसे ये ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली और हमें पता नहीं रहता है, हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है,
और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस कब आए थे इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा वेरियस एक्ट्स जो हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होके 1773 से और 1947 तक जो एक्ट्स चले थे उनका आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। उसके अलावा ट्राइबल जो मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स, जो ट्राइबल मूवमेंट जो हुए थे ईस्टर्न साइड से इंडिया के, और वेस्ट में जो थे साउथ इंडिया में जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट या फिर जमींदार्स के अगेंस्ट जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे, वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इवन आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 1857 का जो रिवोल्ट है, वेरियस रीजन से किस किस ने जो है पार्टिसिपेट किया। गांधीयन ईरा 1905 से लेके और आपको 1947 तक गांधी जी का पीरियड है, जो वहाँ से आपको ज़रूर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और आपकी जो आईएनसी सेशन है, आईएनसी सेशन से क्वेश्चन बनते हैं किस प्लेस से, कि आईएनसी सेशन किस प्लेस पे हुआ, प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से बने थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जो गांधी जी के बाद में जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, या आईएनसी जो फॉर्म हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी, उससे पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे वो याद रखना है। इवन आपको सोशल जो रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज बताए हैं, इनको फटाफट रिवाइज कर लें अगर नहीं किया है तो। आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लें, आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से आप पढ़ते रहें। आर्ट एंड कल्चर में देखिए पेंटिंग से पूछता है, जैसे कि मुराल पेंटिंग हो गई, मिनिएचर पेंटिंग्स हो गई, और स्कूल्स हो गए पेंटिंग्स के, जैसे स्कूल्स जो होते हैं ना, बूंदी स्कूल हो गया, और कई सारे स्कूल्स हैं पेंटिंग्स के, मिनिएचर पेंटिंग्स के वो, और मुराल पेंटिंग्स अजंता में भी मिली हैं पेंटिंग्स, एलोरा में मिली हैं पेंटिंग्स, तो उनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है। टेम्पल्स जैसे कि नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, वेसारा स्टाइल, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा, जो टेम्पल्स हैं वो किसने बनवाया, रूलर का नाम, जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया में, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल किस डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया, ये आपको पता होना चाहिए, रूलर का नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा डांस फॉर्म्स में क्लासिकल डांस कितने हैं इंडिया के, और किस किस स्टेट में जो होता है क्लासिकल डांस का ओरिजिन किस किस स्टेट से है, इसका स्टेटस कौन देता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। फोक डांस आपको स्टेट वाइज पता होने चाहिए, बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस है। और नॉर्थ ईस्ट में आसाम फेमस है आपके लिए, आसाम स्टेट, तो उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इवन मणिपुर जैसे स्टेट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जो फोक डांस है। तो दो तीन फोक डांस जरूर याद रखें जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं आपके, स्टेट्स हैं। म्यूजिक में भाई पूछ लेता है आपसे, एक्सपोनेंट पूछ लेता है, घराना पूछ लेता है, तो घरानाज आपको याद होने चाहिए, उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वेरियस घरानाज के, वो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आपको पता होने चाहिए कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्सपोनेंट ये हैं। जैसे रवि जो है, जैसे तबला वादक हो गया, या फिर जैसे वायलिन कौन बजाते हैं, या फिर जैसे कि जो पंडित रविशंकर प्रसाद हैं उनका संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं काफ़ी। एसएससी में बहुत आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इतनी शिफ्ट में एग्जाम होता है, रिपीट होने के चांस क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो केव से क्वेश्चन बनते हैं कि ये केव्स कहाँ पे हैं, लोकेशन पूछता है केव से, जैसे अजंता केव्स, एलोरा एलोरा केव्स, नासिक केव्स, ये इन केव्स के बारे में आपसे पूछेगा। कोई इंपॉर्टेंट इन केव्स के बारे में अगर है केव नंबर, जैसे जो है कैलाशनाथ टेम्पल किस केव नंबर में है, कोई इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है केव्स में, तो वो आपको पता होना चाहिए अजंता और एलोरा के बारे में। अजंता जो केव्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, हिंदुइज्म से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, ऐसे आपको पता होना चाहिए भाई इनके बारे में। ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर से इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आर्ट एंड कल्चर में। हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री में जिस जिस एरिया से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस भी आप इसमें लिख लेना, ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉर्म्ड हुए हैं आईएनसी से पहले भी। मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, और एंशियंट में आईवीसी वैदिक पीरियड, डायनेस्टीज और इंपॉर्टेंट रूलर्स, ये आपको पता होने चाहिए भाई। नेक्स्ट पोर्सन है हमारा हिस्ट्री के बाद क्या है, तो हिस्ट्री के बाद आता है हमारा पॉलिटी। तो पॉलिटी भी एक काफ़ी अच्छा जो है सब्जेक्ट है, इससे जो है हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमारे सही हो जाने चाहिए भाई, पॉलिटी के गलत नहीं होने चाहिए। प्रियम्बल से प्रस्तावना है, उससे क्वेश्चन बनता है कि प्रियम्बल जो है कब अमेंड किया गया था, प्रियम्बल में अगर 3 वर्ड्स हैं वो कब ऐड किए गए थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं, प्रियम्बल किस पार्ट में आता है, फंडामेंटल राइट्स आपको याद होने चाहिए वर्बेटिम, बिल्कुल।
ठीक है, कंठस्थ याद होने चाहिए। डीपीएसपी आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ आर्टिकल आते हैं डीपीएसपी के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको 1 से 11 तक टोटल याद होनी चाहिए, नंबरिंग भी इनकी याद होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। इवन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेने हैं आपको, और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस में होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है भाई, पार्ट्स में आपको पता होने चाहिए, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सभी को आपको पता होने चाहिए कि इस पार्ट में यूनियन है, इस पार्ट में प्रियम्बल है, इस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है, इस पार्ट में डीपीएसपी है। तो कंप्लीट पार्ट आपको पता होने चाहिए पॉलिटी में। शेड्यूल आपको पता होने चाहिए 1 से 12 तक टोटल शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है, सेकंड किससे है, 11th किससे है, 12th किससे है। ठीक है, लैंग्वेजेस किस में दे रखी हैं, जैसे 8 स्केड्यूल जो दे रखा है उसमें लैंग्वेजेस हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं ये पता होना चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज कब ऐड करी गई। तो ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, अब तक तो आपको ये सारी चीज़ें रट जानी चाहिए और रिवाइज करनी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फटाफट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही बता रहा हूँ मैं। तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, और लोकसभा राज्यसभा से बन जाता है कि लोकसभा में जो है एंट्री एज कितनी है, राज्यसभा के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि ईस्ट इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये किस आर्टिकल में है, इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, ये पता होने चाहिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना, लॉ कमीशन, ये सब आपको पता होने चाहिए। और अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं रिसेंट में जो हुए हैं वो ज़्यादा याद रखने हैं। कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है कॉन्स्ट इसकी सुप्रीम कोर्ट की, तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार जैसे केशवानंद भारती केस, ऐसे उसमें क्या डिसीजंस लिए गए थे, क्या हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर आया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, या फिर जहाँ से आपने नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ लेना है, बट इन्हें ज़रूर पढ़ लेना। ये हाई यील्डिंग एरियाज़ बता रहा हूँ मैं, जो टॉपिक्स हैं आपको। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में रिवर्स पता होने चाहिए, डैम्स पता होने चाहिए, रिवर्स के ऊपर कौन सा डैम है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वाटरफॉल्स कौन से हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। माउंटेन रेंज आपको इंडिया और जो है वर्ल्ड की दोनों की पता होनी चाहिए, माउंटेन रेंज। ठीक है भाई, तो इंडिया की माउंटेन रेंज और आपकी जो है वर्ल्ड की माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज कैसे, जैसे कि हिमालयाज़ हैं, तो हिमालयाज़ में देखो, ट्रांस हिमालयाज़ में कौन कौन सी आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ऐसे पता होने चाहिए। विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज, और साउथ में कौन कौन सी रेंज है, और पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होने चाहिए इंडिया की। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और जैसे ट्रांस हिमालय का कौन सा पार्ट है, मिडिल हिमालय में कौन सा आता है, ग्रेट हिमालय में कौन सा आता है, लोअर हिमालय में कौन सा आता है, शिवालिक। और इम्पोर्टेंट पासिस आपको पता होने चाहिए, दर्रे जिसे बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए भाई। दर्रे जो है आपके इधर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, और इधर क्या नाम है आपका, उत्तराखंड में मिलेंगे, और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, सिक्किम में 2 दर्रे पासिस जिनको बोलते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए भाई, पासिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना, मैं लिख देता हूँ। पासिस, पासिस जिन्हें बोलते हैं दर्रे। ठीक है, तो डियर लर्नर्स इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए लोकल विंड्स, वार्म विंड्स और कोल्ड विंड, इंडिया और वर्ल्ड की। जैसे लोकल विंड्स इंडिया में कौन सी चलती है, तो इंडिया में लू चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। चिनूक कहाँ चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। हरमटन कहाँ चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओशन करंट्स, वार्म एंड कोल्ड करंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ओशन जो करंट्स है, वार्म करंट कहाँ पे हैं, किस ओशन में है, कोल्ड करंट किस ओशन में है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, जो स्ट्रेट होती हैं, 2 ओशंस को कनेक्ट करती हैं, जैसे रेड सी और जो है इंडियन ओशन को कौन सी जो है स्ट्रेट कनेक्ट करती है। बॉबल मंदेव जो स्ट्रेट है वो किस किस को कनेक्ट करती है आपस में। डेविस स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करती है, ये आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। उसके अलावा साइक्लोन्स पता होने चाहिए, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और कौन कौन से साइक्लोन है नाम पता होने चाहिए। कई बार पूछ लेता है साइक्लोन को इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, तो टाइफून कहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेता है। स्टेट्स और उनकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, बॉर्डर भी याद होना चाहिए, और हमारा जो इंडिया है उसकी जो बॉर्डर है किस किस जो है कंट्री से लैंड बॉर्डर लगता है और किस किस से वाटर से लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे आसपास कितनी कंट्रीज़ हैं ये पता होने चाहिए। बॉर्डर कनेक्टिंग लाइंस लाइक
और जैसे बॉर्डर से कनेक्टिंग करती हैं लाइंस, जो है दो कंट्रीज़ का बॉर्डर से जो कनेक्ट करता है आपस में, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन। तो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ की जो लाइंस हैं, कनेक्टिंग लाइंस, वो आपको पता होना चाहिए। और ज्योग्राफी में सेंसस आप पढ़ लेना, 2011 वाला, 2001 वाला, लिटरेसी रेट, वुमेन लिटरेसी, और जो है पॉपुलेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है भाई, क्योंकि सेंसस आने वाला है 2027 में, 2026-27 में जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा सेंसस है, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेना सेंसस के बारे में। अब आते हैं हम अपना ज्योग्राफी, हमारा यहाँ पे हो गया है, तो ज्योग्राफी में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये सारी चीज़ें आएंगी एग्जाम में, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जानी है, रिपीट होंगी होंगी ये चीज़ों से, इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गलती ना करें, इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ के जाएं, और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं नो डाउट, लेकिन इन जो टॉपिक्स हैं इनको ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा देखिए इकोनॉमी में देख लेते हैं, तो इकोनॉमी में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इकोनॉमी से देख 5 ईयर जो प्लान है भाई, आपके 5 ईयर जो प्लान आए थे ना, उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 12 जो 5 ईयर प्लान थे, तो 12 के 12 आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पहला जो 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे बेस्ड था, जैसे कि हॉरोड डोमर मॉडल। सेकंड किस पे बेस्ड था, और जो है ग्रोथ रेट कितनी थी, ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है, और कितनी हमने डिसाइड करी थी पहले दूसरे में, और गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया था, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे वो किस प्लान में आए थे। अब जो 5 ईयर प्लान्स है वो उनको इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी बॉडी है, नीति आयोग कब बना था, किसको रिप्लेस किया था, नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। और इकोनॉमी में बेसिक्स, जैसे कि बैंकिंग हो गया, आरबीआई के इनिशिएटिव्स क्या हैं, कोई अगर आरबीआई ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और बेसिक टर्म्स हैं एसएलआर, सीआरआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, और कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनके बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कमेटीज़ रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स, अगर बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कमेटी आई है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ये वही टॉपिक्स हैं जो आए हुए हैं। और कोई इंपॉर्टेंट योजना है फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा साइंस में देख लेते हैं हम क्या पूछ सकते हैं। तो फिजिक्स में देखिए थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चन पूछता है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछता है, लेंस से, न्यूटन के लास्ट से क्वेश्चन पूछता है, गैलेक्सी और प्लानट से क्वेश्चन आते हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज से, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि वेलोसिटी वगैरह हो गई, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जरूर से पढ़ के जाना है फिजिक्स के ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है क्वेश्चन आते हैं इससे। और जैसे कि फिजिकल केमिकल चेंजेस, इनसे क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में देखिए रिएक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, बैलेंस करना भी पूछ लेते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेटल नॉन मेटल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, इससे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं केमिस्ट्री में, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भाई। जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स वो पढ़ लें, जरूर पढ़ के जाएं। पीरियोडिक टेबल से तो बनता ही बनता है क्वेश्चन, डिस्कवरी से भी बनता है, फिजिकल केमिकल चेंज से बनता है, मेटल कौन से नॉन मेटल कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। बायोलॉजी में ब्लड से क्वेश्चन बनता है, किडनी से क्वेश्चन बनता है, जो हमारा हार्ट सिस्टम है उससे क्वेश्चन बनता है, बॉटनी से क्वेश्चन बनते हैं, और इकोलॉजी से क्वेश्चन आए हुए हैं, डेफिनेशन पूछ ली है इकोलॉजी की। और देखिए कोई अगर बर्ड है, रेप्टाइल है, या फिर कोई इंसेक्ट है, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसे भी पूछा गया है। इसके अलावा आपको नेशनल पार्क्स पता होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता होनी चाहिए, तो कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसके अलावा रामसर साइट्स से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। फिजिक्स में और भी टॉपिक्स हैं, बट ये आपके हाई यील्डिंग्स एरियाज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। केमिस्ट्री में एसिड बेस से क्वेश्चन बनता है, केमिस्ट्री में एसिड बेस, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या टॉपिक्स है, को टॉपिक है हमारा। तो मिसलेनियस में देख लेते हैं क्या है। तो मिसलेनियस में स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, इनसे क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो न्यूज़ में चल रही हैं पिछले 1 साल से। बुक्स एंड ऑथर्स आपको एंशियंट से पढ़नी है, जैसे कालिदास ने कौन सी बुक लिखी, या संगम लिटरेचर में कौन कौन सी बुक थी, किसने लिखी थी, वो जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। PYQ आप करेंगे तो पता लग जाएगा, मैंने सारे PYQ करा रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। SSC CGL के, CHSL के, MTS के, इवन RRB NTPC के। तो मेरे चैनल पे ये जो है, आप जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए इसके बाद जो है आप जो है उन क्लासेस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे PYQ में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करा रखे हैं। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स आपको इस साल के पता होने चाहिए, 1 साल के इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए आपको, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड वाटर्स डे, ऐसे पता होना चाहिए। वर्ल्ड यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे, ऐसे पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट स्कीम्स अगर कोई लॉन्च करी है,
कोई योजना लॉन्च करी है सेंटर ने और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, स्टेट ने लॉन्च करी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स में 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स एसएससी पूछता है, इवन कई बार तो 2 साल के करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है, बट हमारा फोकस लास्ट के 6 महीने वाले करंट अफेयर्स पे रहना चाहिए। रिसेंट सबमिट्स हो गई, फ्यूचर सबमिट्स कहाँ पे होंगी? G20, जैसे कि G7 की सबमिट इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, तो G20 में इंडिया G20 का पार्ट है। और जैसे सार्क की सबमिट हो गई इंडिया के आसपास, ठीक है, बिम्स्टेक की सबमिट हो गई, एशियान की जो सबमिट है, तो कंट्रीज़ पूछ लेते हैं आपसे, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये जो एशियान है कब बना था, ऐसे भी पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ पे होंगे ये आपको पता होना चाहिए। डिफेंस की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज, रीसेंट अपॉइंटमेंट पिछले 1 साल में आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिया की क्या रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंट्री कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे और देखिए IPR, जैसे IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, GI टैग्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। और नेशनल पार्क्स हो गए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। डांस हो गए, ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मैंने यहाँ पे। बाकी सबसे ज़रूरी है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तो अगर आपने देखिए पढ़ लिया है तो ये टाइम है आपका रिवीजन करने का, तो रिवाइज करना है आपको इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस करना है PYQ मॉक टेस्ट, तो आई थिंक आपने लगा ही लिए होंगे, तो अब 5 से 6 दिन रह गए, तो एक आध मॉक टेस्ट और लगा सकते हैं, 2 3 4 जितना भी मन करे। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपका रिवीजन सही ढंग से हो गया तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ को ज़रूर देख लें। फेज़ 12 वाला मैं करा दूंगा अभी। फेज़ 12 जो है SSC CGL वाले, CHSL वाले, MTS वाले PYQ ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। तो ऑल PYQs डन, वॉच वीडियोस ऑन माय चैनल। तो फेज़ 12 का जो है, जितने भी 12 में पूछे गए थे जो GK GS के क्वेश्चंस, वो मैं सारे करा दूंगा अभी 1 2 3 दिन में ही कंप्लीट करा दूंगा। जितनी भी शिफ्ट में आया था GK GS के क्वेश्चन, आपसे एक भी नहीं छूटेगा वो। इवन मैंने CGL CHSL MTS के करा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, सारी क्लासेस अवेलेबल है। आप कहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो रिवीजन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत नया मत पढ़ देना, इसकी गलती मत कर देना। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है, आप नया पढ़ने का बिल्कुल ट्राई मत करना। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे छोड़ देना उस चीज़ को, बट नया ट्राई मत करना, अवॉइड करना। सिर्फ रिवाइज करना है आपको, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है। यही आपको टॉपर बना सकता है एग्ज़ाम में, और आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। GS में अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम नया पढ़ने के चक्कर में रिवाइज नहीं करते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक करें, और ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आने वाली क्लासेस के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जितने भी PYQ हैं हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड, इवन 5 साल पुराने 5 ईयर के जितने भी PYQ हैं मैं सारे कराऊंगा। SSC CGL 2024 के सभी शिफ्टों के मैंने GK GS के क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप देख सकते हैं। MTS 2024 के PYQ सभी शिफ्टों के करा रखे हैं, CHSL के करा रखे हैं, आप देख सकते हैं। फेज़ 12 के मैं अभी ऑल शिफ्ट के GK GS के जो है कल से क्लासेस आएंगी। जितने भी हम 50-50 का सेट ले लेंगे, और 4-5 दिन में ख़त्म हो जाए, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम है तो उससे पहले ही ख़त्म कर लें। और देखिए भाई, जो आपका फेज़ 12 का एग्ज़ाम होगा उसका एनालिसिस साथ के साथ चलेगा, जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। इस बात का डियर लर्नर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्लास डेली आएगी हमारी, जो है PYQ बेस्ड क्लास हम डेली लेंगे, तो एक भी दिन नहीं छूटेगा भाई। एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जब तक SSC के एग्ज़ाम चलेंगे। CGL अभी तो ये फेज़ 12 फेज़ 13 का है, SSC CGL और CHSL MTS, जितने भी एग्ज़ाम जब तक चलेंगे क्लासेस डेली आएंगी PYQ की, आपकी एक भी दिन नहीं रुकेगा। इवन सारी चीज़ें कवर होंगी GK की, फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है सारे करेंगे, ठीक है भाई। क्लास डेली आएगी, PYQ बेस्ड 25 से 50 क्वेश्चन रहेंगे सेट में। तो आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ, लगाएं क्वेश्चंस को, ठीक है। PDF आपको साथ के साथ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी आप सबके लिए भाई ऑल दी बेस्ट, जिनका अब एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सिटी आ गई है, डेट्स आ गई हैं, तो भाई, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका जो है 4 से 5 दिन पहले आ जाएगा। 4 दिन पहले ही आ जाता है एडमिट कार्ड, तो सबके लिए भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपकी सिटी तो आ ही गई होगी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बाकी हम PYQ करेंगे, अब इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें PYQ होंगे फेज़ 12 के, ठीक है। तो मैं फटाफट छांट के जितने भी GK GS के क्वेश्चंस होंगे उन्हें करवा देता हूँ, ठीक है भाई। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो।
क्योंकि आने वाली जो क्लासेस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है भाई, आपका जो सपोर्ट है उसी से ही मोटिवेशन मिलता है हमें ये सब चीज़ें करने का। देखिए, आपके लिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा भाई उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि चीज़ें सब लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है सब्सक्राइब करिए, ताकि जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हैं, टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम बिल्कुल। ठीक है, फालतू की चीज़ों पर ना टाइम वेस्ट करेंगे और ना करना है हमें। हमें एग्ज़ाम निकालना है फटाफट। ठीक है भाई, तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।